बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म फिनिश खलास कर चुके हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, इट हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द एग्ज़ाम सो मैनी टाइम एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आ चुकी है और बहुत दफ़ा ये पेपर में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 197 के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली एग्जाम्पल है। शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कख समझ नहीं आएगी। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो 0300881064 पर रब्ता करें। तो यहाँ पर रब्ता करने से आपको जो है ये मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुँचेंगे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं गिवन क्या है कि ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6 का मतलब ये है कि ए की 6 रोज और 6 कॉलम्स हैं। देयर आर 6 रोज एंड 6 कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड देयर आर 6 रोज एंड 6 कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी such that it is given that determinant of a into b square is equal to 72 and determinant of a square b square is equal to 144। ये तीन चीज़ें हमें जो है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी की पावर 6 कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। तो ये अपनी तरफ से कुछ अगर आप और पार्ट बनाना चाहें तो चले हम ऐसा कर लेते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3a को भी जो है ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू ए कैलकुलेट कीजिएगा। राइट। लो जी, मैं ये फर्ज कर लेता हूं, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसका नाम मैंने रख दिया स्मॉल ए और जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसका नाम रख दिया मैंने स्मॉल बी। अब जाहिर है कि मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यूज़ चाहिए। गिवन क्या है, गिवन पहली चीज़ क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर बराबर है दैट इज इक्वल टू 72। और आप लोग जानते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी अगर हो तो आप इसको दो पोर्शन में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलहदा आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलहदा आएगा। ठीक 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 इसको इस्तेमाल करने लगा हूं मैं यहां पे। तो ये आ जाएगा फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलहदा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अलहदा इज इक्वल टू 72। बट डिटर्मिनेंट ए की पावर अगर n हो तो वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर n, यानी ये जो पावर होती है ये होल के ऊपर आ जाती है। तो ये डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसका नाम क्या रखा था आपने, व्हाट इज द नेम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो ए के बराबर है तो यहां पे फिर क्या आ गया ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का नाम क्या है, बी, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ए इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू
72। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अगली चीज हमें क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 गिवन। What is given to you? Determinant of a square b square is equal to determinant is equal to 144. Right? Right. अब फिर मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट, ये फिर किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ये अलहदा हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर को मैंने अलहदा कर दिया। ये है 144 के बराबर। फार्मूला कौन सा यूज हुआ? ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया है। दिस फार्मूला हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। ठीक, once again, tick, 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 tick. If I will ask any problem to you, your answer is no, never, not at all. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जिस तरह ये वाली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ए की पावर n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर n, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर 2। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल की पावर 2 इज इक्वल टू 144। इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये देखें जरा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को अपन लिख सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर आ गया। ठीक 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 ठीक। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज जो है उसका नाम तो आपने छोटा ए रखा है, स्मॉल ए। तो इसकी जगह पे आ गया स्मॉल ए। चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड वी सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 2। अब आप अगली हरकत क्या करने जा रहे हैं? अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 2 बाई 1, 2 को 1 पर तकसीम कर दें, डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर is equal to 144 divided by 72। बी स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ए से कैंसिल, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये कटने के बाद 2 के बराबर आ गया। बट ए किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। यही तो आपने कैलकुलेट करना था। पहला पॉइंट क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट करना था। अब ये जो ए की कीमत आई है, ये वाली, इसका नाम रखता हूं नंबर 3। इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें या 1 के अंदर पुट कर दें, तो वहां से आपको बी मिल जाएगा। पुट इन 1, पुट 3 इन 1, पुट a is equal to 2 in number 1, you will get 2 into b का square is equal to 72। तो b square is equal to 72। तो चूंकि ये डिटर्मिनेंट 36 आएगा, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर। प्लस माइनस 6 नहीं लगाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट है, इसकी यहां पे पॉजिटिव वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब अगला पॉइंट क्या है? हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैलकुलेट करना है। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a।
अपन ये कैलकुलेट करना चाहता है। ये कैलकुलेट करने के लिए ज़रा मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, उस फार्मूले को मैं ज़रा प्रूफ कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यूजिंग नहीं, पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा फिर ही आपको समझ आएगी। ये है जी मेरा रफ वर्क, सिर्फ समझाने के लिए है, जिस तरह मैंने ये समझाया। मैं फर्ज कर लेता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, जिसका ऑर्डर है ए बी सी डी, इसका ऑर्डर 2 है। इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 के साथ, तो 3A मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा? 3A 3B 3C 3D। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A किसके बराबर आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ 3A विल बी इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट बन गया 3A 3B 3C 3D। अब यहां से 3 कॉमन निकालेंगे, पहली रो में से 3 कॉमन निकाला, दूसरी रो में से 3 कॉमन निकाला, तो 3 की पावर 2 बन गई इंटू ए बी सी डी। ये किसके बराबर आ गया? 3 की पावर 2 इंटू ये किसके बराबर आ गया? ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पे ये देखें, जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ए का ऑर्डर किसके बराबर था? ए का ऑर्डर था 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A किसके बराबर आया? यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, यहां पे 3 है तो ये 3 आ गया, जितना इसका ऑर्डर था वो 3 की पावर बन गया इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इसका पावर, अगर ए का ऑर्डर 3 होता, या चले अगर ए का ऑर्डर ऑफ ए अगर 4 होता, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 3A किसके बराबर आता? 3 बाहर आ जाता और ए का ऑर्डर इसके सर पे जा बैठता इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही हुआ है ना, ये 3 जो है ये साइड पे आ गया, इसके सर पे इसका ऑर्डर बैठ गया इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ऑर्डर ए का 4 होगा तो 3 की पावर 4 आ जाएगी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसी तरह अगर डिटर्मिनेंट ऑफ n इंटू ए हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ n इंटू ए ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, अब ये देखिए n बाहर आ जाएगा, ये n बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये है जी फार्मूला। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके बाकी मादा पार्ट जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आइए जी, पहले अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये देखें, अगर इसका ऑर्डर 2 था तो ये जो 3 था ये बाहर आ गया और ऑर्डर सर पे चढ़ के बैठ गया। अब ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और ए का ऑर्डर क्या है? 6, ये इसके सर पे चढ़ के बैठेगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 2 के बराबर, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो यहां पे पुट कर दिया 2 की पावर 6 इंटू 2, तो ये किसके बराबर आ गया? 128। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a, नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी की पावर 6। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी की पावर 6 विल बी इक्वल टू, दोनों को पहले आप करेंगे अलहदा अलहदा, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर 6,
ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर 6। ए की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर, और बी की वैल्यू आपने किसके बराबर कैलकुलेट की? 6 के बराबर। तो 6 की पावर 6। तो अब हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर किसके बराबर आता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से मैंने चेक कर लिया है, इसका आंसर इसके बराबर आता है। अब क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। अब आगे जो है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, फर्ज किया कि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना चाहता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, फार्मूला क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा। अब a का ऑर्डर क्या है? 6, ये ऊपर आ जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और 3 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर आ जाएगा। इसको अब आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4a कैलकुलेट करना है, तो फिर अब ये 4 है, ये बाहर आ जाएगा, a का ऑर्डर इसके सर पे आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2 है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 5.2 के अंदर दिया हुआ है, और 5.2 मैंने अभी आपको स्टार्ट नहीं करवाई। तो चूंकि वो क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस करना पसंद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जो एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 197 पे है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। हम सपोज करेंगे गिवन क्या है, हमें ए और बी का ऑर्डर 3/3 है। यानी पिछली एग्जाम्पल में ऑर्डर 6 था, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, और ये चीज़ें हमें गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 108 के बराबर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर 72 के बराबर है। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। तो वैसे ही स्टार्ट लेते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का नाम है स्मॉल ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का नाम है स्मॉल बी। उसके बाद हमें गिवन क्या है? गिवन है जी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 108। 108। उसके बाद इसको फिर लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अलहदा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अलहदा इज इक्वल टू 108। ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। राइट 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 राइट। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल का स्क्वायर। लिखा जा सकता है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैंने पिछली एग्जांपल के अंदर ये प्रूफ भी किया है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसका नाम क्या रखा आपने? ए। इसका नाम क्या रखा? बी। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 108। अपन सपोज कर लेता है कि इसका नाम नंबर 1 है। अब आप दूसरी जो चीज़ गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, उसको लें। नाउ टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। अगेन कौन सा फार्मूला यूज हुआ यहां पे? ये वाला फार्मूला यूज हुआ। टोटल ये किसके बराबर है जी? 172 के बराबर। 72 के बराबर, लेट मी चेक। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी 72 आ रहा था, तो मैं कहीं मैंने गलती से 72 ना लिख दिया हो। ठीक है जी, बहरहाल ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल का क्यूब, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ठीक 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 ठीक। इसको फिर लिख सकते हैं हम ए क्यूब, और ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये है हमारी नंबर 2।
अब 1 और 2 में से हमने इनको सॉल्व करके पहले ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो डिवाइड करके तो मुझे थोड़ा सा ज़रा काम मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे बी क्यूब आना चाहिए, ए स्क्वायर बी क्यूब। बुक के अंदर ये गलत लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर लेते हैं हम तो जो पीछे आंसर दिया हुआ है हमारा वो आंसर नहीं आता, और बी की वैल्यू निकालने भी हमें प्रॉब्लम पेश आएगी। तो ये ज़रा आपने रकम दुरुस्त कर लेनी है, स्टेटमेंट को करेक्ट करें। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब। तो पहला क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये यहाँ पे आना था बी क्यूब, ये बी क्यूब का होल का क्यूब हो गया, तो ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक, ये आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर। अब इसका तरीकाकार ये है कि या तो आप ए की पावर को सेम कर लें या आप बी की पावर को सेम कर लें। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसकी पावर ले लेता हूं 3 और इसकी पावर ले लेता हूं 2। तो यहां पे ए की पावर 6 आ जाएगी, यहां पे ए की पावर 6, दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। टेकिंग पावर taking power 3 of 1 and 2 of number 2, तो what you will get। अब इसका जब मैं पावर 3 लूंगा तो ये क्या बनेगा, a की पावर 6 बन गया, ये बन गया b की पावर 9 इज इक्वल टू 108 की पावर कितनी आ गई, 3। इसका नाम रख लेता हूं मैं नंबर 3। उसके बाद जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 6 b की पावर 4 ओवर 72 का स्क्वायर। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 4। अब देखिए a की पावर 6 बराबर हो गए, दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 3 by 4, what you will get, a6 b9 a6 b4 is equal to 108 का क्यूब डिवाइडेड बाई 72 का स्क्वायर। तो ये ए से कैंसिल, ये आ गया b की पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये इसको कैलकुलेट करना है हमने, 108 का क्यूब किसके बराबर आता है और 72 का स्क्वायर ये किसके बराबर आता है। अच्छा जी, ये तो a की पावर 6 से कट गया, ये 9 है, ये 4, यहाँ पे आएगी b की पावर 5। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 108 का क्यूब इसके बराबर आएगा और 72 का स्क्वायर इसके बराबर। तो कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया 2 की पावर 43। 2 की पावर 43 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, b की पावर 5। तो यहाँ से फिर जब कंपेयर करेंगे, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो इसका मतलब है कि b फिर किसके बराबर होगा, b जो है वो दैट इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब इस b की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे, हम इसको 2 के अंदर पुट करते हैं, पुट इनटू, तो वहाँ से मुझे मिलेगी a की वैल्यू। पुट इनटू, तो 2 क्या है जी मेरे पास, देखिए ज़रा, a क्यूब b स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ये नंबर 2 है। यहाँ पे b की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो a क्यूब किसके बराबर आ गया, 72 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा, और ये 8 के बराबर आ गया, जिसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। वैसे यहाँ से a की वैल्यूज़ 3 आएंगी, जिसमें एक जो है वो रियल होगी, बाकी 2 जो है वो इमेजिनरी नंबर आएंगे। इमेजिनरी नंबर्स को हमने यहाँ पे
इग्नोर कर देना है, ठीक है। ए हमारे पास आ गया, बी हमारे पास आ गया, इसको भी डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। ये देखिए डबल डबल लगा दिया मैंने। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसका फार्मूला क्या होगा, ये जो 2 है ना ये बाहर निकल आएगा और जो a का ऑर्डर होगा वो इसके सर पे बैठेगा। a का ऑर्डर क्या है 3, तो ये फिर बनेगा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट किया 2 के बराबर, तो यहां पे मेरा आंसर आ गया जी 16 के बराबर। उसके बाद फिर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल का इनवर्स आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू मेरे पास है 3, तो 3 की पावर -1, तो इसका आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर m। ये क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी पहले 2 एग्जांपल्स की हैं वहाँ पे यूज़ भी हुआ है एक एग्जांपल में और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो आइए इसको जनरली तौर पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m आ गया, ठीक है। अब m जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, मसलन जिस तरह m से मुराद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 2, 1। तो अगर फ़र्ज़ किया 3 है तो इसको हम a इंटू a 3 दफ़ा लिख सकते हैं। अगर 4 है तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं। और अगर ये m होगा तो इसको हम कितनी दफ़ा लिख सकते हैं, m टाइम्स, a इंटू a सो ऑन m टाइम्स। यहाँ पे आखिर में आएगा a, कितनी दफ़ा लिखेंगे जी, m टाइम्स, राइट। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये वाला फार्मूला जब यूज़ करेंगे ये आगे भी एक्सटेंड भी हो जाता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a b c अगर हो तो आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b लिख सकते हैं, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ c लिख सकते हैं, ठीक है। 4 होंगे तो 4 टाइम, m होगा तो m टाइम्स। तो इसको फिर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर इसके साथ भी आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके साथ भी आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a सो ऑन, इसके साथ भी आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a m टाइम्स। अब अगर 2 दफ़ा लिखा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल की पावर 2, राइट। उसके बाद अगर ये 3 दफ़ा लिखा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो फिर इसको आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल की पावर 3। तो अगर 4 दफ़ा लिखा होगा 4 टाइम्स तो पावर 4 आ जाएगी, 5 टाइम्स तो पावर 5, m टाइम्स तो पावर m आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a होल की पावर m विच इज़ योर राइट हैंड साइड, यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m 1 के बराबर होगा तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। अब देखिए गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज़ इक्वल टू 1, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a होल की पावर m इज़ इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। अब देखें इसका आंसर 1 तभी आ सकता है ना अगर यहाँ पे या तो +1, अगर +1 होगा तो 1 की पावर m 1 के बराबर आ जाएगी। अगर इसका आंसर -1 के बराबर होगा, -1 तो फिर m की पावर इवन होगी, तो फिर भी जवाब इसका +1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब +1 के बराबर सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a या तो +1 हो या -1 हो। +1 होगा तो कोई रौला नहीं है, ये देखें ना ज़रा, +1 डिटर्मिनेंट ऑफ a +1 आ गया तो 1 की पावर m इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, फिर 1 के बराबर आ जाएगा, राइट। उसके बाद अगर ये -1 के बराबर आ जाता है, -1 की पावर m, और इसका आंसर 1 तभी आ सकता है कि अगर m क्या हो, इवन हो,
राइट तो इसलिए मैंने लिखा दैट इज़ ओनली पॉसिबल। इसका जवाब 1 कब आ सकता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस माइनस 1 के बराबर हो, और अगर डिटर्मिनेंट -1 के बराबर होगा तो फिर m की पावर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। थर्ड पार्ट भी इसका बच्चों वाला है। डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m नल 0 के बराबर आता है तो आपने साबित करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज़ इक्वल टू 0 को हम डिटर्मिनेंट ऑफ a होल की पावर m इज़ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरफ पावर 1 ओवर m ले ली, ये m से साथ कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर आ गया? 0 के इक्वल आ गया जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खल्लास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।